ये अभी तक का मेरे हिसाब से तो दी बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कंसेप्चुअल एज वेल एज वेरी कंसेप्चुअल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को 5 स्टार रेटिंग मेरे हिसाब से तो, ठीक है। और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का ब्यूटी इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत इन्फॉर्मेशन कम दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन तो दिया है, एक गियर ट्रेन इज़ यूज टू रोटेट आवर हेड ऑफ क्लॉक। अब यहाँ कौन सा गियर ट्रेन भाई? एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन, रिवर्टेड गियर ट्रेन, कौन सा गियर ट्रेन? तो ऑब्वियस सा बात है कि जहाँ क्लॉक दिख गया, जहाँ घड़ी का जिक्र हुआ, एक ही गियर ट्रेन जहन में आता है, रिवर्टेड गियर ट्रेन, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ मिनट हैंड, मतलब घड़ी घंटे वाली सुई को मिनट हैंड ड्राइव कर रहा है, ठीक है। गियर ट्रेन कौन सा? रिवर्टेड गियर ट्रेन, ठीक है। ऑल गियर्स हैव सेम मॉड्यूल, बहुत बढ़िया, ठीक है। आपको नंबर ऑफ टीथ निकालना है, अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ टीथ हर गियर का। एक कंडीशन उन्होंने दे रखा है कि हर हर गियर पे 11 से कम टीथ तो किसी हाल में नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह का जो क्वेश्चंस होता है उसके मल्टीपल आंसर्स होते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मल्टीपल आंसर्स होंगे, ठीक है। जो जो आंसर इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, प्लस जो जो एजम्पशंस, हम कुछ एजम्पशंस भी लेना पड़ेगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन काफ़ी कम है। जो जो एजम्पशन हम लेंगे उसका एक प्रैक्टिकल रेलिवेंस रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई वाइल्ड एजम्पशन ले लिया, ठीक है। एजम्पशन शुड हैव प्रैक्टिकल रेलिवेंस, ठीक है। तो ये दोनों अगर कंडीशन सेटिस्फाई है कि 11 टीथ और प्रैक्टिकल रेलिवेंस वाला, तो आपको पूरे के पूरे 20 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। कोई काट ही नहीं सकता, ठीक है। तो सबसे पहले तो गियर ट्रेन बना लेते हैं, ठीक है। एक चीज़ हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि छोटा गियर अगर बड़े गियर को ड्राइव करता है तो बड़ा गियर का टॉर्क ज़्यादा होता है लेकिन स्पीड कम होता है, ठीक है। इसका स्पीड ज़्यादा होता है, टॉर्क कम होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्पीड किसका है? मिनट वाले का। सेकंड वाले को बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मिनट और आवर पे ही खेल चल रहा है। तो मिनट वाले ने आवर वाले मिनट वाले ने दूसरे किसी गियर को रोटेट किया होगा, ठीक है। उसी शाफ्ट पे एक और गियर है छोटा सा, ठीक है, और एक और गियर। ये हमने क्या किया है इन्हें तो समझ में आएगा। ये हमने रिवर्टेड गियर ट्रेन बनाया, ठीक है, जिसमें ये मिनट वाला सुई है, ये घंटे वाला सुई। देखो मिनट का सुई छोटा है मतलब इसका आरपीएम ज़्यादा है, घंटे वाले सुई का साइज़ बड़ा है, ठीक है। तो इसका आरपीएम बड़ा होगा, आरपीएम स्पीड कम होगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू मिनट वाले, ठीक है। छोटा वाला बड़ा को ड्राइव कर रहा है तो इसका स्पीड ज़्यादा होगा, इसका टॉर्क ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये मेरा डायग्राम बन गया, ठीक है। अब देखो ये रेडियस R1, ये रेडियस R2, ये रेडियस R3, ये रेडियस R4, और मेरे को दिख रहा है कि R1 प्लस R2 R3 प्लस R4 के इक्वल होगा, ठीक है। MT1/2, MT2/2, MT3/2, MT4/2। यहाँ से क्या रिलेशन आ गया? T1 प्लस T2 बराबर T3 प्लस T। अब मेरे को एक चीज़ बताना है यहाँ पे कि क्या हम लोग वेलोसिटी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं क्या इस गियर ट्रेन के लिए? ये 1 है, ये 4 है, ठीक है। ω1/ω4 क्या होगा, ठीक है। T2/T1, सॉरी पहले निकाल तो लें, ठीक है। वेलोसिटी रेशियो निकालने में भी दिमाग लगेगा, ठीक है। ω1 क्या है? मिनट वाला सुई, ठीक है। टाइम पीरियड उसका कितना होता है? 1 मिनट का सुई जब 60 सेकंड में, ठीक है, सॉरी
1 घंटे में 1 मिनट वाला सुई पूरा चक्कर लगाता है, ठीक है। तो मिनट वाले सुई का टाइम पीरियड कितना होगा, 1 आवर, ठीक है, यानी 3600 सेकेंड। वहीं घंटे वाले सुई को देखोगे तो 12 घंटे में वो पूरा एक चक्कर लगाता है, ठीक है, मतलब 12 घंटा उसका टाइम पीरियड हो गया, ठीक है। अब यही बहुत लोग को क्लिक नहीं करेगा। यहाँ से वेलोसिटी रेशियो आ जाएगा 12। अब वेलोसिटी रेशियो को टीथ के टर्म्स में लिखें अगर हम लोग, तो ये हो जाएगा T2/T1 इंटू में, बेसिकली इसको कैसे लिखते हैं, ω1/ω2 इंटू ω3/ω4, ठीक है। ω3 ω2 एक ही चीज़ है, ठीक है, कैंसिल हो गए, वही आ जाएगा ω1/ω2 T2/T1 और इसको T4/T3। ये वैल्यू मेरे को 12 दिया हुआ है, ठीक है। मेरे को बस इतना इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास इतना इन्फॉर्मेशन है, और एक इन्फॉर्मेशन है कि कोई भी टीथ जो है वो 11 से कम तो नहीं हो सकता, ठीक है। बस क्वेश्चन एंड, मतलब इतना ही है दिया हुआ क्वेश्चन, इसीलिए बेस्ट क्वेश्चन। अब मेरे को खेलना है तो मेरे को पॉसिबिलिटीज़ देखना पड़ेगा। एक पॉसिबिलिटीज़ तो ये है कि आप 24 इंटू 0.5 करके ले सकते हैं, 12 आ जाएगा, ठीक है। T2/T1 का वैल्यू 24, मतलब पहले गियर का वेलोसिटी रेशियो 24, दूसरे गियर का वेलोसिटी रेशियो 1/2, ठीक है। एक हो सकता है 12 इंटू 1, एक हो सकता है 4 इंटू 3, ठीक है, नहीं तो 6 इंटू 2 ले लो, ठीक है। एक हो सकता है 4 इंटू 3, एक हो सकता है 3 इंटू 4, और इससे कम तो नहीं जा सकते, ठीक है। और कुछ लोग अगर ये कह रहे हैं कि -12 इंटू -1, तो क्या ही कहें, अब इसका आंसर मेरे पास नहीं है, ठीक है। टीथ का रेशियो नेगेटिव में कैसे आएगा भाई। अब शुरू में ही डिस्कस हो गया था कि प्रैक्टिकल रेलिवेंस भी रहना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ टीथ प्रैक्टिकल रेलिवेंस, क्या ये मेरा, अगर हम इस रेशियो को लेकर चलें कि T2/T1 24 है, क्या पॉसिबल है एक गियर से आप इतना हाई वेलोसिटी रेशियो ले सकें, ठीक है। ये भी पॉसिबल नहीं है, मैक्सिमम 3-4 ही ले सकते हैं, इसीलिए तो गियर ट्रेन यूज़ किए थे। ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जो मेरे को फिज़िकल रेलिवेंस वाला लग रहा है वो ये दोनों ही लग रहा है, ठीक है। अब इन दोनों पे खेलेंगे, एक बार 4 इंटू 3, एक बार 3 इंटू 4। पहले 4 इंटू 3 उठाते हैं, ठीक है, मतलब मेरा T2/T1 जो है वो 4 है, T4/T3 जो है 3 है। अभी भी मेरे पास अननोन जितना है उतना इक्वेशन नहीं है, तो मेरे को एक एजम्पशन और लेना पड़ेगा, कोई भी एक टीथ को कुछ मानना पड़ेगा। कितना माने भाई, मान लेते हैं हम T3 को 12, ठीक है। 12 ही क्यों माने, 10 क्यों नहीं माने, जो जिस पे कंस्ट्रेंट लगा है उसी को लेकर चल दिए, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि 15 मान सकते हैं, मल्टीपल आंसर सही हो सकते हैं, ओपन टाइप क्वेश्चन होता है ये सब, ठीक है। हर वो आंसर सही है जो कंडीशन को सेटिस्फाई करे, एज वेल एज उसका एक प्रैक्टिकल रेलिवेंस भी रहना चाहिए, ठीक है। अब देखो T3 12 आ जाएगा, ठीक है, तो T4 36 हो जाएगा इस रेशियो से, T2 + T1 बराबर 48, तो यहाँ से T2 बराबर 40, यहाँ से T1 आ जाएगा 9.6। गलत है ना, टीथ कभी फ्रैक्शन में नहीं आता है, ठीक है। इसको हम लोग नियरेस्ट इंटीजर 10 ले लें, ये भी गलत है। हमको अब जो नियरेस्ट लेना पड़ेगा वो 10 नहीं, इस कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा, यानी हम 9.6 से सीधा 12 लेंगे, ठीक है। 9.6 को नियरेस्ट इंटीजर मानते थे ना, ठीक है। यहाँ नियरेस्ट इंटीजर मत ले लेना, नहीं तो पूरा मेहनत बर्बाद। 12 लेना होगा, ठीक है, क्योंकि 11 से कम तो हो ही नहीं सकता। T1
इज इक्वल्स टू 12। अब हम देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है कि नहीं, ठीक है। ये T1 का वैल्यू 12 हम लोग लिए, 9.6 को अप्रॉक्स कर लिए, 12 है, ठीक है। मैथमेटिकली मेरे पास 9.6 आया, पर मेरे पास कंस्टेंट है कि 11 से कम नहीं होना चाहिए, तो हम 12 लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अगर 12 है T1 तो T2 कितना होगा, 48, और T3 हम लोग मान के चले हैं कितना, T3 हम लोग मान के चले हैं, अच्छा T1 12 है, ठीक है, तो T2 कितना है, 48, T3 मेरा कितना है, 12, T4 कितना है, 36। अब एक बार सम वाला कंडीशन, इसको कंडीशन को देखेंगे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो 48 प्लस 12 यानी 60 इज इक्वल्स टू 36 प्लस 12 यानी 48, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। और ये सब पूरा तमाशा क्यों हुआ, इसके कारण इस 9.6 को 12 माने, इसलिए इक्वल नहीं आ रहा है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो दिक्कत क्या है ना कि अगर मान लो छोटा सा भी वेरिएशन आता ना, 62, 63, तो हम इस आंसर को करेक्ट मान लेते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि देखो T1 प्लस T2 T3 इज इक्वल्स टू T3 प्लस T4 क्या बता रहा है, R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू R3 प्लस R। बेसिकली ये सेंटर डिस्टेंस के बीच का रिलेशन है, ठीक है। अगर सेंटर डिस्टेंस के बीच में स्लाइट फ्लक्चुएशन हुआ तो वो मैनेजेबल है, क्यों, क्योंकि इन्वोल्यूट गियर है, ठीक है। इन्वोल्यूट प्रोफाइल में सेंटर डिस्टेंस अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तो भी मेरा वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं रहना चाहिए जैसा कि यहाँ तो 60 और 48 का डिफरेंस है, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता। अब हम लोग को दूसरा पॉसिबिलिटी चेक करना पड़ेगा। कौन सा, अभी हम लोग क्या चेक किए थे, 4×3 लेंगे, ठीक है। यहाँ से कुछ ना हो सका, 3×4 अब लेंगे, ठीक है। ले लो, T2/T1 कितना हो गया, 3, ठीक है। और T4/T3 कितना हो जाएगा, 4। अब हम इसमें अभी भी अननोन कम है, ठीक है, क्योंकि T1 प्लस T2 बराबर T3 प्लस T4 सेम चीज़, किसी एक को मानना पड़ेगा। मान लेते हैं T1 12 है, ठीक है, 12 है तो T2 कितना आ जाएगा, 36, तो 36 प्लस 12 48, सॉरी 1 मिनट, देखो दूसरे ऑप्शन पे जंप करने से पहले एक ऑप्शन तो ये भी था 3×4 वाला, चाहो तो इससे भी करो, पर अब उतना मेहनत क्यों करें। जो हम लोग T3 को 12 माने थे, ठीक है, अब किसी और को 12 मान के देखते हैं क्या। इस पे जाएंगे तो हमको वापस से शुरू से सारा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। इसी पे चलते हैं, T1 को 12 मान लेंगे, ठीक है, और T1/T2 जो है 4 के बराबर है, ठीक है, सॉरी T2/T1, तो यहाँ से T2 आ जाएगा 48। सिमिलरली T4/T3 3 के बराबर है, तो यहाँ से T4 = 3T3, ठीक है। 48 प्लस 12 यानी 60 शुड बी इक्वल टू T4 प्लस T3 यानी 4T3। T3 यहाँ से आ जाएगा 15। देखो यहाँ से काम बनते हुए दिख रहा है, ठीक है। T3 15 आ गया, तो T4 कितना आ जाएगा, 45। अब एक बार इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा लेते हैं। कौन सा, T1 प्लस T2 बराबर T3 प्लस T4, तो इसको सेटिस्फाई करा दो। T1 कितना है, 12, T2 कितना, 48 इज इक्वल्स टू 45 प्लस का 15, ये पूरी तरह से सेटिस्फाई हो गया। तो मेरा ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन क्या है, हमको सभी टीथ्स निकालना था ना, तो करेक्ट क्या होगा मेरा, देखो T3 इज इक्वल्स टू T1 इज इक्वल्स टू 12, T3 इज इक्वल्स टू T2 इज इक्वल्स टू 48, T3 इज इक्वल्स टू 15 और T4 इज इक्वल्स टू
45। ये आंसर लिखते ही मिल जाएगा। IES के मेंस में, ठीक है। चाहो तो एक और पॉसिबिलिटी था 3x4, उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग उस पर नहीं गए, हम लोग इसी में टिके रहे। एक बार T3 को 12 मान के देखें, काम नहीं बना तो अब T1 पे चले गए, ठीक है। T1 को 12 मान के देखते हैं, क्या पता इससे काम बन जाए। बन गया